फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज का यूज करना बताऊंगी जिसके उपयोग से आपके पौधे को एक नहीं बल्कि कई सारे फायदे एक साथ मिलेंगे। जैसे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा और इसके साथ में मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियां दूर रहेंगी और फ्लावरिंग भी भरपूर होगी। इस चीज का यूज अगर आपने सही तरीके से अपने प्लांट में कर लिया तो आपके पौधे में हैरान कर देने वाले फायदे मिलेंगे। चाहे फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले हों या सब्जियों वाले पौधे हों, सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। बट इसे बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में महीने में सिर्फ एक ही बार यूज करना है। इतने में ही आपके पौधे जबरदस्त ग्रोथ के साथ ढेरों फूल देंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। आगे इस वीडियो में मैं ऐसी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ, साथ ही एक खास फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ जिसकी अभी पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मॉम्स गार्डन शांति और मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त प्रिया। फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइजर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे पौधों में जबरदस्त नई ग्रोथ होगी और जैसा कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो इस टाइम प्लांट में अक्सर इंसेक्ट, फंगस और चींटियां लग जाती हैं, तो वो भी नहीं लगेंगी। फ्रेंड्स, 1 महीने पहले मैंने इसका यूज अपने इस मोगरा प्लांट पे किया था। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, सो अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। इस छोटे से पॉट में मेरे इस मोगरा प्लांट में कितने सारे फूल लगे हुए हैं। हर ब्रांच फूलों से लदी हुई है। इस फर्टिलाइजर के यूज से मिट्टी एसिडिक हो जाती है और मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। बट फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर डालने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी पौधे में आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, सबसे पहले अगर उसमें कोई फूल खिलकर सूख गए हैं या पत्तियां पीली पड़ रही हैं, टहनियां खराब हो गई हैं, तो आप उन्हें हटा दें। ऐसा करने से हम जो भी फर्टिलाइजर अपने प्लांट में डालते हैं उसके फायदे पौधे में बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। स्पेशली जब बारिश के दिनों में पौधे पर लगातार पानी गिरता रहता है तो इस तरह से फूल भीगकर खराब हो जाते हैं और ये गिरकर मिट्टी में फंगस पैदा कर देते हैं। तो इसलिए आपको इनको बारिश के मौसम में समय समय पर जरूर हटाना है। सो फ्रेंड्स, आज इस फर्टिलाइजर का यूज मैं अपने इस गुड़हल के प्लांट में करने वाली हूँ क्योंकि इसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों का कलर भी चेंज हो गया है। फर्टिलाइजर्स देने के बाद भी ये पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है मिट्टी में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस या फिर मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये था वो पहला जरूरी काम जो फर्टिलाइजर डालने से पहले हमें अपने प्लांट में करना है। और अब दूसरा जरूरी काम है अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करना। मिट्टी की गुड़ाई करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इससे मिट्टी अच्छी तरह से उलट पुलट हो जाती है और जड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। जो भी फर्टिलाइजर हम उसके बाद अपने प्लांट की मिट्टी में डालते हैं उसका फायदा पौधों पर बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की मिट्टी बहुत ही भुरभुरी है, मीन्स वेल ड्रेन सॉइल है। गुड़ाई करने के बाद इस तरह से मिट्टी को जड़ों के पास इकट्ठा कर लें और किनारों पर जगह बना लें। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ वो जरूरी फर्टिलाइजर्स कौन से हैं जो आज मैं अपने इस प्लांट में देने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला जरूरी फर्टिलाइजर आज मैंने लिया है वो है वर्मी कंपोस्ट और दूसरा जरूरी फर्टिलाइजर है नीम खली। अब जो तीसरा सबसे जरूरी फर्टिलाइजर है वो हर घर के किचन में बहुत ही इजीली फ्री में अवेलेबल होता है, जो कि है प्याज के छिलके। ये एक ऑर्गेनिक किचन वेस्ट फर्टिलाइजर है। सबसे पहले मैं अपने प्लांट की मिट्टी में डाल रही हूँ ये 2 मुट्ठी प्याज के छिलके, जिन्हें मैंने अच्छे से हाथों से ही क्रश कर लिया है। ये पौधे में फूल लाने, कलियां बनाने में मदद करता है। पोटेशियम से भरपूर है ये। नीम खली पौधों के लिए एक अच्छा एनपीके होने के साथ साथ गमले की मिट्टी में फंगस और हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। मैं अपने प्लांट की मिट्टी में 1 मुट्ठी नीम खली पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, नीम खली में कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं और साथ ही मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है। फ्रेंड्स, अब अपने इस प्लांट की मिट्टी में मैं डालने जा रही हूँ 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर्स का ये जो रेशियो मैं आपको बता रही हूँ ये एक 12 इंच के पॉट के लिए है। अगर आपके प्लांट का गमला छोटा है तो आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है
मीन्स हेल्प करता है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस, पोटाश और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व सही अनुपात में होते हैं। इन सारे फर्टिलाइजर्स को डालने के बाद जड़ों के पास इकट्ठा की गई इस मिट्टी से इन्हें अच्छे से ढक देंगे, कवर कर देंगे। अब हम एक लिक्विड तैयार करेंगे जो कि मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियों को दूर करेगा और साथ ही मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस करेगा। सो फ्रेंड्स, ये है फिटकरी, जिसे हम एलएम भी कहते हैं। फिटकरी पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है। सो पौधों में अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। बट इसका यूज करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। पहला, आपको ज्यादा मात्रा में पौधे पर इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड दूसरा जो जरूरी बात है वो ये है कि कभी भी फिटकरी का पौधों पर स्प्रे ना करें। अगर आप इसका स्प्रे पौधों पर करते हैं तो पत्तियां जल सकती हैं। और जो तीसरी जरूरी बात है वो ये है कि इसे बार बार या जल्दी जल्दी यूज नहीं करना है अपने पौधों पर, बल्कि 1 महीने से 1.5 महीने के डिफरेंस पे ही आप इसे अपने पौधों पर यूज करें। ये मिट्टी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। मिट्टी में फंगस और इंसेक्ट को खत्म करती है। तो आपको इसका एक लिक्विड तैयार करना है। वैसे आप चाहें तो इसे पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह से यूज करूंगी। यदि आप पाउडर में यूज करना चाहते हैं तो पहले फिटकरी को पीस लें और इसका पाउडर बना लें। फिर 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच फिटकरी का पाउडर घोलकर अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दें। लेकिन जिस तरीके से मैं यूज कर रही हूँ वो बहुत ही सेफ तरीका है। इसके लिए लगभग आधा लीटर पानी आपको ले लेना है और एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का इस तरह से 1 मिनट के लिए आपको पानी में डाल के रख देना है। 1 मिनट बाद आप देखेंगे पानी का कलर चेंज हो गया है। अब इस फिटकरी को निकाल लेना है। आप देख सकते हैं पानी का रंग हल्का दूधिया हो गया है। तो अब ये पानी तैयार है पौधों में डालने के लिए। इसे अपने प्लांट की मिट्टी में अच्छे से डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, फिटकरी का यूज करते समय आपको बताई गई सावधानी जरूर याद रखनी है, वरना आपके पौधे को नुकसान हो सकता है, पौधा जल सकता है। और हाँ, आप इसका यूज तभी करें जब आपके प्लांट की मिट्टी हल्की सी सूखी हो, जब बारिश रुकी हुई हो, तभी आप इसको दें। ऐसा भी नहीं है कि लगातार बारिश हो रही है, आपकी मिट्टी सूख भी नहीं रही है, इसे ना डालें। जब बारिश रुकी हुई हो, प्लांट की मिट्टी सूखी हुई हो, इसे तभी मिट्टी में डालें। और हाँ, तेज धूप में इसका यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बारिश की शुरुआत में ही अगर आप इन फर्टिलाइजर्स को अपने प्लांट में डाल देते हैं तो पूरी बरसात आपका पौधा फूलों से लदा रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। फ्रेंड्स, आई होप आज के वीडियो में दी गई ये सारी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई प्लांट केयर डिटेल्स के साथ। सो अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।